भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में किया गया है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर, घुसरुणेश्वर या कृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में देवगिरी पर्वत के समीप सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, परंतु उन दोनों को विवाह के कई वर्ष बाद भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुधर्मा को ज्योतिष गणना करने पर पता चला कि उसकी पत्नी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती। उधर जब इस बात का पता सुदेहा को चला तो वह दुखी हो गई और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन को विवाह करने का आग्रह किया। जब सुधर्मा को पता चला कि उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन को उसके विवाह के लिए आग्रह कर रही है तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु सुदेहा के बारंबार आग्रह करने पर अंत में वह उसकी छोटी बहन से विवाह करने के लिए राजी हो गया और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर ले आया। घुष्मा अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से विवाह के कुछ दिन पश्चात उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस घर में मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वह घुष्मा और उसके पुत्र का है। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह करा दिया। उधर सुदेहा के मन का कुचार और भी बढ़ गया और ईर्ष्यावश उसने एक दिन घुष्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। परंतु सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। फिर सुधर्मा चीख पुकार मचाने लगी। उसकी पुत्रवधू सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगी, परंतु घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा और वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को आगे बढ़े, परंतु घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। शिव पुराण की माने तो इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें